किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीरा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीरा परखने वाला ही जौहरी होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ थ्योरी पर। तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी दो राहगीरों की जो शाम के समय मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात बीत जाए ताकि अगली सुबह बस पकड़ के दूसरे गाँव में जाए। पुराने जमाने की कहानी है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोनों को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। दोनों के पास में रोटियां थी। पहले के पास में 3 रोटियां थी, दूसरे के पास में 5 रोटियां थी। दोनों मिल बैठ कर के जो है भोजन करने ही वाले थे। 4-4 रोटी बांटने की सोच चुके थे। तभी तीसरा वहां पर राहगीर आ गया। उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या मैं भी आपके साथ में खाना खा सकता हूँ? मुझे भी कल सुबह की बस यहीं से पकड़नी है। उन्होंने कहा, ठीक है लाई, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन अब समस्या थी कि कैसे बांटे, क्योंकि रोटियां 8 थी, खाने वाले 3 थे। दूसरा महंगे दे के काम करते, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते, वैसे 24 टुकड़े हो। तीनों ने 8-8 टुकड़े बांट लिए, आराम से भोजन कर लिया। वहीं मंदिर के प्रांगण में विश्राम किया। सुबह जाग करके जब तीसरा यात्री गाने लगा, तीसरा राहगीर जो था, तो उसने कहा, भाई मैं अपनी ओर से आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने मना किया, लेकिन वो 8 गिन्नियां दे करके चला गया कि आपस में बांट लेना। अब दोनों जो थे बांटने के लिए तैयार थे, तो दूसरा ने कहा, बड़ा आसान है, 4-4 गिन्नियां रख लेते हैं। पहले और मैं कहा, नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 3 ही रोटियां थी, आपके पास 5 थी, तो आप जो है 5 गिन्नियां रखोगे तो 3 दे दो, काफी। तो नहीं, ऐसे नहीं होता, 4-4 बांटेंगे। कल ही मंदिर के पुजारी दिया गया कि झरला चली जाता। पुजारी जी ने पूछा, भाई क्या बात है? उन्होंने बात बताई। पुजारी जी ने कहा, एक काम करते हैं, मैं भगवान से ही पूछ लेता हूँ कि इसका फैसला क्या हुआ है, इसकी गणित क्या बैठे। पुजारी जी अंदर गए, पूजा की, उसके बाद ध्यान में बैठे। ध्यान में भगवान ने दर्शन दिए और पुजारी जी ने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ पर 2 राहगीर रुके हुए थे, तीसरा आया था, इन्होंने मिल बांट करके भोजन किया, गिन्नियां देकर भी गया, अब क्या हिसाब बनता है, आपकी गणित बताइए। तो भगवान ने अपनी गणित बताई। भगवान ने कहा कि जो पहले वाला है उसको सिर्फ 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे वाले को 7 मिलनी चाहिए। पुजारी जी ने कहा, ये क्या आप बता रहे हैं, ये कौन सा गणित हुआ? तो भगवान ने समझाया कि पहले वाले के पास में 3 रोटियां थी, उसने जब टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हो गए। 8 टुकड़े तो उसने खुद के लिए रख लिए, खुद खा लिए। 1 टुकड़ा उसने सिर्फ दान किया। दूसरे वाले के पास में 5 रोटियां थी, यानी कि 15 टुकड़े हो गए। उसने 8 जो टुकड़े थे अपने पास रखे, 7 उसने अपनी ओर से दान कर दिया, इसलिए उसका हक 7 गिन्नियों पर बनता है। पुजारी जी का जब ध्यान टूटा, वो बाहर आया, आपने के निर्णय सुनाया कि गिरों ने भगवान के निर्णय को स्वीकार किया। पहले वाले में सिर्फ 1 गिन्नी रखी, दूसरे में 7 रखी और वहां से चले गए। ये कहानी बड़ी छोटी सी है, अगर आपको गणित समझ में नहीं हो तो आप दोबारा से कहानी देखिए। लेकिन कहानी ये सिखाती है कि भगवान का जो निर्णय होता है, जो उनका गणित होता है, वो हमारे गणित से अलग है। हम जो सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, प्रभु का निर्णय कुछ अलग होता है। जिस त्याग की भावना रखते हैं, भगवान उन पर जमकर कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज के जमाने में कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए डोनेट करते हैं ताकि दुनिया में दिखावा जाए, ये हमने दान किया है। अगर आप सिर्फ दिखावे की दृष्टि से दान करेंगे तो वो डोनेशन नहीं होगा, वो दान नहीं होगा, वो मदद नहीं है। मदद तो ऐसी होनी चाहिए कि पता भी ना चले और आप किसी की मदद क्यों नहीं। एक बार फिर से वही बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कि जैसा कि दुनिया करना चाहे आप भी नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।